तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, इन्होंने जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, और फिर जो हमें खबरें आ रही थी कि उनके खिलाफ किस तरह का सलूक किया गया, उनको रेप का भी हमने सुना। यहाँ से बरतानिया गया तो एक बड़ी हम वो कहते थे जी हमने औरतों को बड़ी बुरी तरह रखते हैं। मैं समझता था कि जो हम औरतों की इस मुल्क में इज्जत करते हैं दुनिया में नहीं की जाती, और मैंने देखा है इस तरह की इज्जत नहीं की जाती औरतों की। और क्योंकि ये हमारी सिर्फ रवायत ही नहीं है, ये हमारा दीन का हिस्सा है। अब मैं बताऊं कि 25 मई को क्या हुआ। 25 मई को दरवाजों तोड़ के घरों में घुस गए, रात गए, ना चादर ना चार दीवारी। अगर इन्होंने ना फिक्र की कि वहां औरतें हैं, औरतों को कहीं उनको उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए। हमें आहिस्ता आहिस्ता जब खबरें मिली, मैं मानूं ही ना कि ये हुआ। जब हम अपनी औरतों एमपीज को मिले, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी औरतों की तंजीमों को मिले, फिर जो अपने एमपीज मर्द को मिले, उन्होंने सबने आहिस्ता आहिस्ता एक ही कहानी सुनाई कि प्लान करके ये किया गया था खौफ फैलाने के लिए, और इन्होंने जबरदस्ती बदतमीजी की, यानी एक प्लान करके कि दहशत फैले। ये इस तरह इन्होंने लोगों के घर तोड़े और घरों में घुसे हैं। तब भी इन्होंने गाड़ियां तोड़ी। डॉक्टर यास्मीन की तस्वीर है, वो गाड़ी में बैठी है, उसकी गाड़ी तोड़ रही है पुलिस। तो ये एक प्लान। हमारी तारीख क्या है? पिछले 60 सालों के अंदर आधा वक्त फौज ने हुकूमत की है, आधा वक्त दो खानदानों ने किया, फिर डिक्टेटर पूरी तरह हुकूमत करता है। अब ये वही फेज आ गया कि एक आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन से हमारा मुल्क आगे बढ़ना शुरू हुआ। हमने एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई जिसको कहते हैं लॉयर्स मूवमेंट। वकील जब आज़ाद अदलिया के लिए निकले, मैं जेल में गया, हमने सब ने शिरकत की। वो पहली दफ़ा पढ़े लिखे तबके ने शिरकत की कि जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी हमारे हुकूक की हिफाजत नहीं होगी। और आज़ाद अदलिया जमहूरियत की हिफाजत। मेरे 3.5 साल में मुकम्मल तौर पे अदलिया आज़ाद, किसी किस्म की मुझे कोई बताए कि हमने इंटरफेरेंस की। मुकम्मल तौर पे मीडिया आज़ाद। ज़रा मुआवजना करें आज जो मीडिया का हाल है और जो हमारे दौर पे था। 80% तनकीद हमारी गवर्नमेंट की हो रही होती थी। हालांकि उस गवर्नमेंट ने कोरोना से दुनिया ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान के, जिस तरह हमने कोरोना को हैंडल किया। टॉप 3 दुनिया में मुल्क थे। दुनिया ने हमारे एहसास प्रोग्राम को एक्नॉलेज किया। दुनिया ने हमारे जो हमने पहली दफ़ा माहौलियात के ऊपर मुल्क की तारीख में जो हमने दरख्त उगाए, जो बिलियन ट्री सुनामी जिसको कहते हैं, दुनिया ने माना उसको। बोरिस जॉनसन ने, जो बरतानिया प्राइम मिनिस्टर, उसने यूएन में तकरीर में नाम लिया मेरा और कहा कि हम उस तरफ आगे जा रहे हैं। पहली दफ़ा डैम्स बनाने शुरू किए 50 साल के बाद। हमारे यहाँ 3 लॉन्ग मार्चेस हुए। एक बताएं कि किसी को कोई FIR काटी, किसी को कोई घरों में घुस के कोई रोकने की कोशिश की। तो ये जो हुआ हमारे साथ 25 मार्च के बाद, प्लान क्यों हुआ? ये हमारी जमहूरियत को जो जितना नुकसान अब पहुंचा है, मैं जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप मुझे याद है, इस तरह के हालात नहीं थे वहां। जनरल मुशर्रफ के दौर में तो मीडिया भी चल रहा था, वहां तो मैं ऑपोजिशन में था, हमें तो कभी इस तरह की सख्ती नहीं हुई। तो ये तो अब वो जनरल ज़िया के दौर पे पहुंच गए हैं। तो मुझे तो नहीं पता कि जनरल ज़िया के दौर में किस तरह ऑपोजिशन को किया। हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी सख्ती थी, लेकिन जो अब हो रहा है ये तो हमारी सारी जमहूरियत की नेगेशन हो गई है। यानी मीडिया का जो मुंह बंद किया हुआ है, जिस तरह के हालात आ जाए, टेलीफोन किए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं। हमारे जो लोगों को अब ये तोड़ रहे हैं और जो कहते हैं कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ा हूं, मैं फौज से बड़ा प्यार करता हूं, जरा उनसे जरा चुप करके बैठ के पूछें कि उनसे क्या क्या है। उनकी धमकियां दी गई हैं कि तुम्हारी फैमिलीज को नहीं हम छोड़ेंगे, तुम्हारे बिजनेसेस खत्म कर देंगे। ये कब हुआ था पाकिस्तान की तारीख में? उनके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं, जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी, वो अगर ट्वीट कर दें उनके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं यहाँ पाकिस्तान में, जिनका कोई ताल्लुक ही किसी से नहीं है। मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट, अपने 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट,
اپنی ساری قوم کی طرف سے، وہ پارٹی جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان، میں اس کی طرف سے بلکہ اپنی عوام کی طرف سے میں آپ کو آج اپیل کرتا ہوں کہ سارا ملک اب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ تاریخ یاد رکھے گی آپ کا رول۔ اب تک ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے آپ آہستہ آہستہ اپنی پاور کنسیڈ کیے جا رہے ہیں، اپنی آزادی کھوئی جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں ان طاقتور کے سامنے، کیونکہ جس طرح ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہر روز کی اب بات کر رہا ہوں، رات عمر ایوب کے گھر میں گھسے، وہاں سارا دوسری دفعہ گھر میں گھسے، وہ تو چھپا ہوا ہے، اس کا سارا گھر توڑ دیا۔ شہزاد اکبر وہ انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو بھائی ہے وہ پوری طرح نارمل نہیں ہے، وہ اسپیشل چائلڈ ہے، جس طرح ذل شاہ تھا، رات اس کے گھر میں گھسے، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ میں اس لیے آپ سے بڑی مشکل سے ہم جمہوریت کا سفر طے کر کے پہنچے۔ اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، نہیں تو تاریخ یاد رکھے گی کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی ہے، وہ جب یہ کر رہی تھی تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی جو ڈیوٹی تھی، ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کری۔ آپ کو نمبر 1 وہ عورتیں جنہوں نے کسی جلاؤ گھراؤ میں نہیں تھی، صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے، آئین حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا، اس کی وجہ سے جیلوں میں ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہر کے نہیں، میں نے اڈیالہ جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی، صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سو موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں۔ دوسرا، جوڈیشل انکوائری کریں، بھئی پتہ تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاؤ گھرائی کیا ہے۔ ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے۔ گورنمنٹ نے تو سیدھا الزام لگا دیا ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی موقع ملے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح میچ سے باہر نکالا جائے، کیونکہ میچ یہ کھیل ہی نہیں سکتے۔ لیکن عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کم اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں، پتہ تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا۔ ہمارے مطابق 25 لوگ شہید کیے گئے، سیدھی گولیاں مار کے مارا گیا، اس کے علاوہ کئی 100 لوگوں کو گولیاں لگی۔ کون سی دنیا کے اندر پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوتی؟ کسی کے پاس ویپن نہیں تھی جن کو مارا گیا۔